हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आपने हमें सामाजिक विज्ञान के जो सेट है वो ABC प्रोवाइड करवा दिए हैं, डी और लेकर आइए। तो यहाँ पर डी सेट का सॉल्यूशन आ रहा है वार्षिक परीक्षा के लिए। 2 मार्च को आप अपना पेपर देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। 3 घंटे में पेपर को आपको हल करना है और यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी किस प्रकार अपने इस क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम, प्रगलन, सूचना प्रौद्योगिकी। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो क्वेश्चन जो पहला था इसका आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, दूसरे में आंसर लगाएंगे आप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ 1797 में, 1798 में, 1799 में, 1796 में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1797 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930, 2 मार्च 1933। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसमें डायरेक्ट हम आंसर देख लेंगे, सही उत्तर देख लेंगे हम, और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला है छठा वाला, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज, तिल। तो दालें फलीदार फसलें हैं। अगला क्वेश्चन खालिस्तान के रूप में, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पहले वाले में जमा। दूसरा, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रकृति की पूजा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है अगला। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई थी। औसत आय को आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जोड़ी भी हम मिलाएंगे यहाँ पर। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो इसको आप मिलाएंगे। गवर्नर जनरल बेंटिंग, भारत में वैश्वीकरण। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 1991।
ISI औद्योगिक वस्तुएं। इस प्रकार आपके जोड़ी मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर आप बात करेंगे इंग्लैंड की। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आंसर करेंगे हम पश्चिम बंगाल। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो बात करेंगे हम जवाहरलाल नेहरू। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो हम बात करेंगे गेहूं व चावल। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे हम संघ सूची। संघ सूची आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो बात करेंगे हम जाति, बात करेंगे हम धर्म, बात करेंगे हम लिंग, ठीक है, आदि। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आपका आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप आगे भी देखेंगे सत्याफत्य रहेंगे आपके। उसके बाद में 2-2 नंबर क्वेश्चन। सत्याफत्य लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फत्य। भूमि एक असीमित संसाधन है। तो इसकी बात करेंगे हम, तो अफत्य की हम बात करेंगे। सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्य। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो ये भी आपका आंसर होगा सत्य। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो इसमें भी आंसर आप लगाएंगे सत्य। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। तो यहाँ पर आंसर होगा असत्य। तो ये तो 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए। उसके बाद में 2-2 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? चादर अपर्दन किसे कहते हैं? रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, अथवा सहित हल करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है वीडियो को शेयर जरूर कर दें। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं? सरकारी उद्योग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? और प्रधानमंत्री सड़क परियोजना से क्या आशय? 10वां, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया? अथवा वाला गिरमिट या मजदूर किसे कहा जाता है? आगे भी आप क्वेश्चन को देखिए, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया? लिखिए। और यहाँ पर 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई? गुमास्ता के 2 कार्य। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक आपके लिए सभी है, यहाँ पर आंसर सही बताएंगे, बस इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए लोकतंत्र क्या है ना। 14वां क्वेश्चन, नारीवाद क्या है? लोकतंत्र के 2 परिणाम। उदारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार मतलब गिरवी रखना की मांग क्यों करता है? ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या है? वे कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है? ठीक है, तो ये पूरा देख रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद में आगे भी क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर।
पूरा 23 तक देखेंगे, उसके बाद में हम आंसर भी देखेंगे। यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपके सामने, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें लिखिए। मृदा परिच्छेदिका का चित्र वर्णन कीजिए। भारत की 3 मृदाएं, उनका क्षेत्र और एक एक विशेषता लिखना है। भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे हो सकती है। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास और सुझाव लिखिए। राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियाँ लिखिए। सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। पवन हंस और डिजिटल इंडिया क्या है, आगे भी देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन है। अब इनके आंसर हम देखेंगे 6 से लेकर कहाँ तक, 23 तक। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे बटन को ऑल पर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आंसर की आवश्यकता है। तो हम तुरंत वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें 6 से लेकर 23 तक आपको हल करवा देंगे। तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, सभी विद्यार्थी, ताकि आपको आने वाली सभी क्लासेस के वीडियो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट का वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।